आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पे और हम आपको सिखाएंगे कैलेंडर। ये रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है कैलेंडर। जैसे कि कोई आपसे पूछे, जैसे आज डेट कितनी है हमारी। आज तारीख है 1 मई 2026 और आज डे कौन सा है सर? फ्राइडे, शुक्रवार। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आज से 79 डेज के बाद, कोई आपसे अगर पूछ ले कि आज से 79 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत इजी है बताना। कैसे सर? 79 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से जाएगा 1 पर, आएगा 9, फिर जाएगा दोबारा से 1 पर, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 2। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 2। यानी जो 79 डेज है इसमें 11 वीक्स हैं। कितने वीक हैं सर? 11 वीक। 11 हफ्ते हैं प्लस 2 डेज। 11 हफ्ते और 2 दिन। यानी कि जो आज अगर शुक्रवार है तो अगले हफ्ते यानी 7 दिन के बाद भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि कितने हफ्ते हैं? 11 हफ्ते हैं 79 डेज में, तो 11 बार क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? जो 2 दिन बाद दिन आएगा वही हमारा 79 डेज के बाद जो दिन पूछा गया वो हमारा आंसर होगा। यानी शुक्रवार कितनी बार रिपीट होगा सर? 11 बार। उसके 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? इससे अगला दिन कौन सा है? सैटरडे। फिर +1 कर देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा सर? संडे। तो आज से 79 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? संडे होगा। कोई दिक्कत? इतनी बात आई समझ? एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि भारत कब आजाद हुआ था? चलो ये सवाल भी देखेंगे बाद में। इससे पहले एक क्वेश्चन और करते कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज ट्यूसडे है। मान लेते हैं कि आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। तो आज से 120 दिन बाद, आज से 120 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज ट्यूसडे है तो 120 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, 120 को 7 से डिवाइड करेंगे। 1 पर जाएगा, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5, 0, फिर 7 पर जाएगा 49। कितना बचेगा सर? 1। रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 1। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। 120 ट्यूसडे में 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? वेडनेसडे, बुधवार होगा सर। आज से 120 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे। इसके बाद देखते हैं। जैसे आज कौन सा दिन तारीख है सर? 1 मई 2026 और हमको बताना है कि आज कौन सा दिन है बिना कैलेंडर की सहायता से, कि आज दिन कौन सा है, सोमवार मंगल बुध कौन सा दिन है। तो ये जानने के लिए हमारे पास एक तरीका है और उस तरीके को समझने के लिए कुछ कोड्स हैं जो हमको याद करने पड़ेंगे। वो कोड्स क्या हैं आइए देखते हैं। पहला कोड मैं लिख रहा हूं, कोड नंबर 1, 144 025 036 146। याद करने का तरीका क्या रहेगा? 12 का स्क्वायर
उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, और उसके बाद फिर से 12 के स्क्वायर में 2 ऐड करके लिखते हैं। 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, उसके बाद जो 12 का स्क्वायर लिखा है उसमें ही 2 ऐड करके हम लिख देंगे। ये कोड याद करने का तरीका है सर। कोड है किस चीज का? ये जो महीने होते हैं, मंथ्स होते हैं, उनका कोड है। कैसे? पहला महीना कौन सा होता है सर? जनवरी। उसके बाद फरवरी, मार्च। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जो कोड है ये है सर, जब आपका जो ईयर है वो है सर नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है, जिसमें 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर के अलावा हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर। कौन सा ईयर आता है सर? लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं। इसमें जो कोड है बिल्कुल सेम रहेगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। चेंज कहां पर है? जो लीप ईयर होता है उसमें सिर्फ फरवरी का महीना होता है जो कि 29 डेज का होता है। बाकी जो मंथ है वो सारे सेम होते हैं। जनवरी भी सेम होता है। यानी गड़बड़ कहां तक रहती है सर? फरवरी तक रहती है। तो ये जो हमारा कोड है ये भी फरवरी तक ही चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। मार्च का यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 ही रहेगा। अप्रैल का 0 है, यहाँ पर भी 0 ही रहेगा। ये सारा सेम रहेगा। मार्च से लेके दिसंबर तक ये कोड बिल्कुल सेम रहेगा। चेंज कहां पर होगा? जनवरी का और फरवरी का। 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, 4 है इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा सर? 3। ये हमारा कोड रहेगा। कब? जब ईयर कौन सा है? लीप ईयर। अगर है हमारे पास नॉर्मल ईयर तो कोड रहेगा सर ये वाला। ठीक है जी। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, आइए देखते हैं। अगर ये कोड आपको याद हो जाता है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे और कुछ चीजें भी आपको पता लगेंगी। जैसे कि सितंबर और दिसंबर का कोड क्या है? सेम है सर। सितंबर का भी कोड 6 है, दिसंबर का भी कोड क्या है? 6 है। आपने गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा, सितंबर का और दिसंबर का जो कैलेंडर होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर 13 सितंबर को फ्राइडे मिले है, अगर 13 सितंबर को फ्राइडे है किसी साल में, तो 13 दिसंबर को भी फ्राइडे ही होगा, क्योंकि सितंबर और दिसंबर का कोड क्या है? सेम है। उसी तरीके से फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का कोड क्या है सर? 4 है। फरवरी का भी 4, मार्च का भी 4, नवंबर का भी कोड क्या है? 4। आपने ध्यान दिया होगा किसी साल में अगर 11 फरवरी को संडे है, 11 फरवरी को मान लीजिए संडे है, तो मार्च में भी 11 मार्च को संडे होगा और 11 नवंबर को भी संडे होगा, क्योंकि तीनों का कैलेंडर सेम होता है। फरवरी का, मार्च का और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा सर? सेम होगा नॉर्मल ईयर में। बाकी में जो है लीप ईयर में फरवरी का चेंज हो जाएगा, मार्च का और नवंबर का सेम रहेगा। उसी प्रकार से अप्रैल का और जुलाई का कैलेंडर होता है, सेम होता है। अक्टूबर का और जनवरी का कैलेंडर भी क्या होता है? सेम होता है। यहां तक आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। आगे और देखते हैं कुछ चीजें। जैसे कि ये हमने कोड किस चीज का कर दिया सर? मंथ्स का। उसके बाद है ईयर्स का, जैसे कि 100, 200, 300, 400। आपको कोड याद रखना है क्या? 4206, 4206। ये 100, 200, 300, 400 क्या है? आइए समझते हैं। अभी सर हमारा 2026 चला हुआ है, इसको हम क्या लिख देंगे? 2000 प्लस 26। जैसे किसी भाई का जन्म हुआ है 1995 में, तो उसको हम क्या लिख देंगे? 1900 प्लस 95। भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में, उसको हम क्या लिख देंगे? 1900 प्लस 47। ठीक है सर। अब आप पूछेंगे सर ये बताना क्या चाहते हैं?
मैं ये बोलना चाहता हूं, जो भी आपको सम दिया गया है उसको हमें इस प्रकार से तोड़ना होगा। ठीक है सर, 2026 को 2000 प्लस 26, 1995 को लिखेंगे 1900 प्लस 95, 1947 को लिखेंगे 1900 प्लस 47। अब कहानी है सर इनके बारे में। इनको हम देंगे 400 से भाग। कितने से भाग दे देंगे? 400 से भाग दे देंगे। 400 से भाग देने पर रिमाइंडर या तो 100 बचेगा। अगर हम किसी संख्या को 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर या तो 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, या फिर 400 बचेगा। अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो हम कोड लिख देंगे सर 4। अगर रिमाइंडर 200 बचता है तो उसकी जगह कोड लिख देंगे हम 2। अगर रिमाइंडर 300 बचता है तो कोड क्या रहेगा हमारा? 0। अगर वो पूरा पूरा भाग हो जाता है, 400 रिमाइंडर बचने का मतलब 0 रिमाइंडर, कुछ नहीं बचा, तो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 6। फॉर एग्जाम्पल 2000 है, इसको जब आप 400 से भाग देंगे तो जाएगा 5 पर, 4 पंजे 20। कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 बचा, तो 2000 की जगह हम कोड क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। 2000 की जगह कोड क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल सर 1900 ले लेते हैं हम। 1900 को 400 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, ये जाएगा 1600। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 300। अब हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 300 बचता है तो उसकी जगह में क्या लिखना है? 0। तो 1900 की जगह हम क्या लिख देंगे सर? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बात आई समझ में? ये था सर मंथ्स का कोड, ये था हमारे पास ईयर का कोड। अब देखते हैं वीक का कोड। वीक का कोड सबसे आसान है, हफ्तों का कोड, दिन का कोड, सॉरी, डेज का कोड। शुरुआत करेंगे छुट्टी वाले दिन से, यानी कि संडे से। संडे, उसके बाद आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे छुट्टी वाले दिन से हम स्टार्ट करेंगे ताकि हमें याद रहे, नहीं तो काफी बार भूल जाते हैं कि संडे से स्टार्ट किया है, मंडे से स्टार्ट किया है। ठीक है सर, तो छुट्टी वाले दिन से स्टार्ट करेंगे। संडे का कोड रहेगा 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या फिर 0। कोई दिक्कत? अब उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये वाला, कि 1 मई 2026 को दिन कौन सा रहेगा। आइए जानते हैं। ये कैलेंडर का जो टॉपिक है बहुत आसान है। कब तक? जब तक आपको ये सारे कोड्स अच्छे से याद है, और इन कोड्स को याद करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से कर पाएंगे। आवश्यकता है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो उससे पहले सभी बच्चे पेन कॉपी लेंगे और कोड लिख लेंगे सर। 144, 025, 036 और 146, 4206 और 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 0, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है सर, आइए देखते हैं। ये जो 1 है इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या है सर? 5, यानी कि मई। मई देखेंगे सर, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना होता है? 2 प्लस। अब हमारे पास क्या है? 2000 प्लस 26। अगर हम इसको 400 से भाग देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? ये 400 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर 400 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 42 0 6। अगर रिमाइंडर 100 बचता तो कोड होता सर 4। 200 बचता तो उसकी जगह लिखते हम 2। 300 के लिए कोड क्या रहता हमारा? 0। अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है या फिर रिमाइंडर 400 तो उसके लिए कोड क्या रहेगा सर? 6। तो इस 2000 की जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद है 26। अब इसके साथ आपको 2
कारनामे करने हैं। वो कारनामे क्या है? एक बार इसको 7 से भाग देना है और एक बार इसको 4 से भाग देना है। ठीक है जी, आपने 7 से पहले भी भाग दिया है, 7 से भाग दे देंगे, इसको भजा देंगे 7 के साथ। 7 से 3 पर जाएगा, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा सर? 5। वेरी गुड, ये काम हमारा खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है? 4 से भाग देना है 26 को, फिर 4 से भाग देंगे, 4 6 24। कितना बचा सर रिमाइंडर? 2। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर हमें रिमाइंडर नहीं क्या लिखना है सर? क्वोशंट लिखना है। यहाँ पर रिमाइंडर नहीं क्या लिखना है? क्वोशंट लिखना है। आप भूल जाएंगे मैं जानता हूं, इसलिए नोट बनाकर लिख देंगे कि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर नहीं क्वोशंट लिखेंगे। चार से अगर भाग देंगे तो हम रिमाइंडर नहीं लेंगे, क्या लेंगे सर? क्वोशंट लेंगे। तो यहाँ पर क्वोशंट क्या है? 6। अब इस पूरे को जोड़ देंगे और 7 से भाग दे देंगे। पूरे को जोड़ देंगे और 7 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। 7 से भाग दे दें, या फिर जहां पर भी जोड़ 7 बनता है उसको काट के बात बराबर होती है। जैसे कि 6 और 1 7, जोड़ कितना बनता है? 7, काट दो इसको। 5 और 2 7, जोड़ 7 बनते ही इसको काटते हैं। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 6। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या कर दिया आपने? इसको जोड़ के दिखाता हूँ आपको। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 1 20। इस टोटल का जोड़ा था 20, और इसको हमें क्या करना था? 7 से भाग देना था। 7 दूनी 14 पर ये जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। हमने यहाँ पर वही काम किया है, जोड़ 7 बन गया, काट दो या फिर 7 से भाग दे दो, एक ही बात है। 5 और 2 7, लास्ट में कितना बचा हमारे पास? 6। अब ये जो 6 बचा है, आप देखेंगे कि 6 पर कौन सा दिन आता है? जो 6 है, इस कोड के लिए हमारे पास दिन कौन सा है? 6 के लिए सर फ्राइडे है, 7 या 0 के लिए सैटरडे, 5 के लिए क्या है सर? थर्सडे, 4 के लिए वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात सवाल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आइए देखते हैं, जानते हैं हमें कितना समझ में आया है। तो 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जानने के लिए क्या करेंगे? ये जो 15 है, जो भी संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे उसको 7 से भाग कर दो आप। जो भी संख्या 7 से बड़ी दिखाई दे उसको 7 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 15 सिर्फ 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड कर देंगे, 14 पर जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है सर। उसके बाद है अगस्त। अगस्त के लिए हमारे पास कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त के लिए कोड क्या सर? 3। 1947 है, 1947 को हम क्या कर देंगे सर? 1900 प्लस 47। 1947 को लिखने का तरीका क्या रहेगा? 1900 प्लस 47। 1900 को 400 से भाग देंगे, भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 300। 300 के लिए कोड क्या है सर हमारा? 0। 47 है, एक बार देंगे 7 से भाग, एक बार देंगे 4 से भाग, 7 से भाग देंगे, 7 6 42, 47 में से 42 गए, रिमाइंडर कितना बचा? 5। 4 से भाग देंगे तो क्या लिखना है? क्वोशंट लिखना सर। कितने पर जाएगा? 11 चौक 44, तो क्वोशंट कितना आएगा हमारा? 11। जहां पर भी जोड़ आपको 7 दिखे उसको काट दे। 5 और 3 8, 7 जमा 1 8, अरे हाँ है ना। 11 और 1 12 और 1 13, 11 है सर। इसको 7 और 4 11, 4 1 5 1 6, टोटल कितना आया सर? 6। तो 6 का क्या था सर? फ्राइडे।
कोई दिक्कत? समझ में आया आप सभी को? आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।